और अब हिंदी दिवस पर आपकी परीक्षा का समय आ गया है। अब हम हिंदी पर अपना विश्लेषण आरंभ कर रहे हैं और साथ ही हमारा हिंदी मापक यानी हिंदी मीटर भी आरंभ हो रहा है, जो बताता रहेगा कि इस वक्त हमारे विश्लेषण को TV9 भारतवर्ष के YouTube पर कितने लोग देख रहे हैं, यानी हिंदी को लेकर आप कितने गंभीर हैं। आज हिंदी दिवस है, इसलिए अब हम बात हिंदी की करेंगे। देश में आज के दिन बौद्धिक लोगों को हिंदी की चिंता होती है। हिंदी राजभाषा है, लेकिन हिंदी की वो प्रतिष्ठा क्या अब तक मिली जिसकी वो हकदार है? वजह हम आपको बताते हैं। 26 जनवरी 1965 को अंग्रेजी की जगह हिंदी को पूरी तरीके से देश की राजभाषा बनना था। उसके बाद राज्यों और केंद्र को आपस में हिंदी में ही संवाद करना था। इसे आसान बनाने के लिए संविधान ने 1955 और 1960 में राजभाषा आयोग के गठन की बात कही थी। राजभाषा आयोग को हिंदी के विकास पर रिपोर्ट देनी थी और इन रिपोर्ट्स के आधार पर संसद की संयुक्त समिति को इस संबंध में राष्ट्रपति को कुछ सिफारिशें करनी थी। लेकिन दक्षिण भारत में हिंदी विरोधी आंदोलन शुरू हो गए। दक्षिण भारत के लोगों को डर था कि हिंदी के राजभाषा बनने से उत्तर भारतीय लोगों का वर्चस्व बढ़ेगा और उनकी स्थिति कमजोर होगी। हिंदी विरोधी आंदोलन के बीच साल 1963 में राजभाषा अधिनियम पारित किया गया, जिसने 1965 के बाद अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में प्रचलन से बाहर करने का फैसला पलट दिया। हालांकि हिंदी का विरोध करने वाले इससे पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू या उनके बाद इस कानून में मौजूदा कुछ अस्पष्टताएं फिर से उनके खिलाफ जा सकती हैं। 26 जनवरी 1965 के दिन हिंदी देश की आधिकारिक राजभाषा बन गई। इसके बाद दक्षिण भारत के राज्य, खासतौर पर तमिलनाडु में हिंसक आंदोलन शुरू हो गए। इसके बाद तत्कालीन लाल बहादुर शास्त्री की कैबिनेट में सूचना एवं प्रसारण मंत्री इंदिरा गांधी के प्रयासों से इस समस्या का समाधान निकाला गया। 1967 में राजभाषा अधिनियम में संशोधन किया गया। इस संशोधन में तय हुआ कि गैर हिंदी भाषी राज्य जब तक चाहें तब तक अंग्रेजी को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में आवश्यक मान सकते हैं। इस संशोधन के बाद आज तक यही व्यवस्था जारी है। यही वो संशोधन था जिसके बाद हिंदी को कभी भी वो दर्जा नहीं मिला जो राजभाषा को मिलता है। इसके बाद हिंदी मात्र कहने के लिए राजभाषा रही और अंग्रेजी का वर्चस्व बढ़ता गया। उस वक्त की सरकार अगर थोड़ी गंभीरता से कदम उठाती तो आज देश में अंग्रेजी की जगह हिंदी प्रतिष्ठित होती। दुखद यह है कि उस वक्त अगर हम बात करें तो नेहरू से लेकर के इंदिरा गांधी तक हिंदी को प्रतिष्ठा दिलाने के लिए वो सब देखने को नहीं मिल पाया जो कि होना चाहिए था। दुनिया की करीब 18% आबादी हिंदी को समझती है। आज हमारे देश में प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों के अधिकांश संवाद और ट्वीट भी हिंदी में किए जाने लगे हैं। प्रधानमंत्री भी वैश्विक मंचों पर हिंदी को बढ़ावा देते हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी हिंदी भाषा को प्राथमिकता दी गई है। इससे हिंदी का प्रसार बढ़ा है। 10 साल में हिंदी भाषी 10 करोड़ बढ़े हैं। 5 साल में दक्षिण में हिंदी सीखने वाले 22% लोग बढ़े हैं। हिंदी शब्दकोश में शब्द 20,000 से बढ़कर 1.5 लाख हुए हैं। इंटरनेट में हिंदी 94% से दर से बढ़ गई है। देश के 68% लोगों ने हिंदी पर भरोसा जताया। इन सभी कोशिशों से हिंदी का सम्मान बढ़ा है, लेकिन जमीन पर हाल क्या है ये भी आपको बताते हैं। 42% बच्चे हिंदी मीडियम स्कूलों में अब भी पढ़ाई करते हैं। 26% छात्र अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में पढ़ाई करते हैं। महज 12 राज्यों में हिंदी पहली भाषा के तौर पर बोली जाती है। महज 5% छात्र UPSC की परीक्षा हिंदी में देते हैं। उत्तर भारत में उच्च शिक्षा लेने वाले 25% छात्र अंग्रेजी में पढ़ाई करते हैं। दक्षिण भारत में उच्च शिक्षा लेने वाले 75% छात्र अंग्रेजी में पढ़ाई करते हैं। अंग्रेजी में पढ़ाई करने वालों की आय हिंदी में पढ़ाई करने वालों के मुकाबले 34% ज़्यादा। एक बार फिर से समझ लीजिए आप कि अंग्रेजी में पढ़ाई करने वालों की आय हिंदी में पढ़ाई करने वालों के मुकाबले 34% ज़्यादा है। शायद एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, यही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण शायद कारक बनता है। और इस सब के बीच में हम आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त कितने लोग देख रहे हैं। तो इस वक्त 5400 लोग, 5400 लोग देख रहे हैं। तो हमने कहा था कि हिंदी पे हम आपकी परीक्षा ले रहे हैं और इस मीटर के जरिए, इस मापक के जरिए बताते चलेंगे कि हिंदी को लेकर आप कितने गंभीर हैं। तो इस वक्त ये 5400 लोग तो हम मान सकते हैं गंभीर हैं। आगे बात कर लें तो आय और कमाई के स्रोत के तौर पर अंग्रेजी आज भी हिंदी पर हावी है। ये उस सरकारी व्यवस्था का दोष है जो पिछले 60 साल से अंग्रेजी को पोषित करती रही है। इसलिए ज़रूरी है हम हिंदी की सिर्फ बात नहीं करें, हिंदी को अपनाएं, उसे रोजगार का जरिया बनाएं। स्वतंत्रता सेनानी, गांधीवादी, 3 बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष रहे के कामराज को स्वतंत्र भारत की राजनीति का पहला किंग मेकर माना जाता है। लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी की PM के रूप में ताजपोशी कराने में कामराज की महत्वपूर्ण भूमिका थी। कामराज खुद क्यों प्रधानमंत्री नहीं बने, इसकी वजह उन्होंने खुद बताई थी। कामराज ने कहा था कि जिसे ठीक से हिंदी और अंग्रेजी ना आती हो उसे इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए। सोचिए देश के लिए हिंदी कितनी जरूरी है। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि हिमाचल प्रदेश में 85.88% लोग हिंदी भाषी हैं।
हरियाणा में 88.05% लोग हिंदी भाषी हैं। उत्तराखंड में ये संख्या 89% तक है। उत्तर प्रदेश में 94% लोग हिंदी भाषी हैं। बिहार में 77% लोग हिंदी भाषी हैं। इसी तरीके से दिल्ली में लगभग 84%, राजस्थान में 89%, मध्य प्रदेश में 88% और छत्तीसगढ़ में 83% लोग हिंदी भाषी हैं। देश में 45 करोड़ से ज़्यादा लोग हिंदी की 50 से अधिक बोलियों में से एक का उपयोग करते हैं। इसके बाद भी हिंदी आज वो सम्मान हासिल नहीं कर पाई जो उसे राजभाषा के तौर पर मिलना चाहिए। अंग्रेजी के बचाव में कहा जाता है कि अंग्रेजी वर्ल्ड लैंग्वेज है, यानी ये दुनिया की भाषा है। अंग्रेजी के बिना विकास संभव नहीं है। लेकिन आपके लिए जानना रोचक होगा कि चीन दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है, जापान दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये दोनों देश अपनी भाषा में काम करते हैं। इनके अलावा फ्रांस, रूस और कोरिया जैसे देश भी आर्थिक उन्नति की दौड़ में आगे हैं। इसलिए ये कहना सही नहीं है कि अंग्रेजी की उपेक्षा कर उन्नति नहीं की जा सकती। आवश्यकता है अंग्रेजी के मुंह का त्याग कर हिंदी को अपनाने की। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।